कार्तिक मास का 23वां अध्याय सुना रही हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। वह पौधा सब पापों को नाश करने वाला है। यह पौधा सब पापों को नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक पुण्य पद है। तुलसी को छूने से कामिक, वांछिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पूर्ण गर्भ में नहीं आते हैं और निसंदेह जीवन से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा और नदियां और विष्णु प्रभूति सभी देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण त्यागते हैं वह चाहे कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वह यमराज को नहीं देखता है। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए हुए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निर्मित दिया हुआ दान हमेशा अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे होंगे तो वह मुक्त हो जाते हैं। सिंह, सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले का धारण करते हैं उसको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मीना और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं उनके अंत संसर्ग में सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करते हैं उसे श्री विष्णु क्षेत्रों व पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने से श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। यह 23वां अध्याय समाप्त हुआ।